देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और आपको बता दें, बात हम उत्तराखंड की करेंगे, अंकिता भंडारी मर्डर की। मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, ऋषिकेश से अंकिता भंडारी का शव मिल गया है। चीला नहर में ये अंकिता का शव मिला है। 7 दिन से लापता थी अंकिता भंडारी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऋषिकेश के चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव मिला। 7 दिन से लापता थी। आपको बता दें, रिसोर्ट मालिक सहित 3 से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर एसआईटी टीम भी गठित की गई है। एसआईटी की टीम अब इसमें जांच करेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर एक्शन भी ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पिता और भाई ने अंकिता के शव की पहचान की। चीला नहर, जहां से अंकिता का शव मिला, ऋषिकेश के चीला नहर से जहां से अंकिता का शव मिला, शव की पहचान पिता और भाई ने की है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। बीती रात को रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। आरोपियों के घरों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर चलाया और अब पूरी जांच एसआईटी टीम को दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता का बेटा है मुख्य आरोपी पुलकित, जिसने अंकिता का मर्डर किया। चीला नहर में झगड़े के बाद अंकिता का शव फेंक दिया, लेकिन 7 दिन बाद अंकिता का शव बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेगी। और अंकिता मर्डर केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। ऐसा कांड जिससे दहल गई है देवभूमि। 7 दिन बाद अंकिता का शव मिला और चीला नहर से अंकिता का शव मिला है। अंकिता के भाई और पिता ने शव की पहचान की है। 18 सितंबर से ही लापता थी अंकिता भंडारी, लेकिन ऋषिकेश में 7 दिन बाद चीला नहर में अंकिता का शव मिला। 7 दिन से लापता थी। एसआईटी की टीम भी गठित की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता का बेटा है मुख्य आरोपी पुलकित, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। जब गिरफ्तार किया गया और पुलकित से सारे सवाल पूछे गए, आरोपियों से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि झगड़े के बाद अंकिता को उन्होंने चीला नहर में धक्का दे दिया। रिसोर्ट मालिक समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश। और वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए सुन लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग जिनका रिजॉर्ट था, उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी। अभी चूँकि फॉरेंसिक और कई सारी जाँचें वहाँ पर होनी है, इसलिए कुछ चीज़ों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये वही आरोपी है पुलकित, जिसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलकित समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्वीकारा है कि हमने पहले अंकिता से झगड़ा किया और फिर अंकिता को डैम में धक्का दे दिया। 7 दिन बाद अंकिता का शव मिला है और इसकी पहचान की है किसने? ये देखिए, ये है अंकिता जिसका मर्डर किया गया और ये है वो पुलकित जिसने अंकिता को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, ये तमाम तरह के सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। बीती रात को बुलडोजर चल गया उस रिसोर्ट पर, आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चल गया, लेकिन अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो पुलकित है, ये बीजेपी नेता का बेटा है पुलकित, जिसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सीएम धामी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं, एक बार ट्वीट दिखाइए जो सीएम धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने लिखा है कि इस हृदय विदारक घटना से मन दुखी हुआ है। ये धामी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है और हत्याकांड के लिए टीमें भी गठित की गई है। एसआईटी की टीम जो कि गठित की गई है हत्याकांड के लिए, और ऋषिकेश में चिल्ला पावर हाउस में ये शव मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा संकल्प है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के बयान में ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिसोर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई से देर रात उस रिसोर्ट को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। उसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और नीचे लिखा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। तो ये वो ट्वीट है जो कि धामी ने किया है। अब पुलकित की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं फिर से, जो कि बीजेपी नेता का बेटा है और कांग्रेस द्वारा भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है ये पुलकित का फोटो, ये वही आरोपी है पुलकित, जिसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। चिल्ला पावर हाउस के पास से अंकिता का शव मिला है और इन्हीं आरोपियों ने ये खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले अंकिता से झगड़ा किया और उसके बाद चिल्ला पावर हाउस, चिल्ला डैम में अंकिता को धकेल दिया। लेकिन 7 दिनों के बाद अंकिता का शव मिला है और तमाम तरह के सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि पिता और भाई लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अंकिता को इन दोषियों ने मौत के घाट उतारा, वैसी ही कार्रवाई, वैसी ही सजा अंकिता के दोषियों को दी जाए। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है इन लोगों से। ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने अंकिता के साथ क्या कुछ किया। आपको बता दें अंकिता ने अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की थी, जो बात इन लोगों को पता लग गई और उसके बाद अंकिता से इन तीनों ही आरोपियों ने झगड़ा किया। अब ये तस्वीरें ये देखिए, लगातार जो टीमें हैं वहाँ चिल्ला पावर हाउस के पास पहुंची हुई है अंकिता के शव को लेकर। ये देखिए ये अंकिता का शव है जो कि एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। ये शव देखिए अंकिता का, देखिए कितनी बड़ी पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू टीम के द्वारा अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है। ये रेस्क्यू टीम है, आप देख सकते हैं अंकिता का शव है इनके पास में। ये पूरी कार्रवाई जो कि ऋषिकेश में हुई, ऋषिकेश में अंकिता का शव बरामद हुआ चिल्ला पावर हाउस के पास में, और जो टीम थी जो रेस्क्यू करने गई थी उन्होंने अंकिता के शव को ढूंढा है और अब अंकिता के शव को ले जाया जा रहा है। लेकिन शव की पहचान अंकिता भंडारी के पिता और भाई ने की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर है बुलडोजर की। बीती रात को ही जैसे ही इस मामले का संज्ञान लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एक्शन लेते हुए जो आरोपी है, जो पुलकित है, उसके रिसोर्ट पर भी बुलडोजर चलवा दिया, उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया और ये भी कहा है कि जो भी अवैध निर्माण से बने हैं रिसोर्ट, उन पर सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सब पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। देखिए किस तरह से ध्वस्त किया गया पूरे रिसोर्ट को। ये आप रिसोर्ट देख सकते हैं। देखिए रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी अंकिता भंडारी, और अंकिता भंडारी जो कि अवैध निर्माण को लेकर उसने शिकायत की थी, जिसको लेकर ये जो 3 से 4 आरोपी ये भड़क गए। अंकिता के साथ उन्होंने झगड़ा किया और झगड़े के बाद फिर क्या हुआ, चिल्ला पावर हाउस जो कि ऋषिकेश में, वहां पर झगड़े के बाद उसे धक्का दे दिया। 7 दिन से तलाश की जा रही थी, लेकिन मामला संज्ञान में तब आया जब पुलिस तक ये शिकायत पहुंची। अंकिता का शव नहीं मिल रहा था और अंकिता के शव को जब ढूंढा गया तब अंकिता का शव मिला। लेकिन उसके पहले ही, अंकिता के शव के मिलने से पहले ही ये बुलडोजर की कार्रवाई जो कि हो चुकी है। आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है अंकिता,
और ऋषिकेश से उसका शव बरामद हुआ है और ये रिसोर्ट है जो कि बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। और जो आरोपी है पुलकित और उसके साथ में 2 से 3 और भी आरोपी है जिनके घर पर भी बुलडोजर चला है। वो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई जो कि बुलडोजर की हो रही है, ये रिसोर्ट पर चला है बुलडोजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और तमाम तरह के बयान जो सामने आए हैं आरोपियों के बयान में कहा है कि झगड़े के बाद हम लोगों ने धक्का भी दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बताया था, आप बात भी कराई है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर। शेखर आसुपाल है, इनसे बात बताया अधिकारी ने कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बताया था, आप बात भी कराई है, हम पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है, रेस्क्यू टीम भी वहां मौजूद थी। अंकिता के शव को बरामद कर लिया गया है चिला पावर हाउस से जो कि ऋषिकेश में है। वहीं पर इन आरोपियों ने अंकिता को डैम में धक्का दिया जिससे अंकिता की मृत्यु हो गई। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली अंकिता भंडारी जो कि रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, अंकिता भंडारी, और शव की पहचान उनके पिता और उनके भाई ने की। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। और बयान में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद स्वीकारा कि उन्होंने झगड़ा कर अंकिता को धक्का दिया है। लेकिन उसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम लगातार कर रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही बीजेपी पर, क्योंकि पुलकित जो है वो बीजेपी नेता का बेटा है जिसने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। बताया अधिकारी ने कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी है, उन्होंने बताया था, आप बात भी कराई है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर। शेखर आसुपाल है, इनसे बात बताया अधिकारी ने कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। पुलिस प्रशासन। और देखिए उत्तराखंड में रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट के मर्डर के बाद सियासत भी शुरू हो गई। उत्तराखंड में बीजेपी से एक्शन लिया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लिया, लेकिन तमाम तरह के सवाल जो है वो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शीशपाल सिंह जो कि कांग्रेस से पक्ष रखेंगे वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा आपके पास आना चाहूंगी, पूरा मामला जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सभी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, पूरा मामला बताइए। क्योंकि कहा जा रहा है कि ऋषिकेश से अंकिता का शव बरामद हुआ है, पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी अंकिता भंडारी। कृष्णा। बिल्कुल बाकी साहब, देखिए ये घटना पूरी जो है 18 सितंबर की है। 18 सितंबर के दिन जो है अंकिता को 3 जने लेकर, जिसमें होटल के मालिक जो है पुलकित आर्य, अपने मैनेजर व अन्य एक के साथी जो है ये अंकिता को ऋषिकेश घुमाने के लिए ले जाते हैं। कि अंकिता इनसे उस समय पहले जो है वो नाराज बताई जा रही थी, तो नाराजगी दूर करने के लिए ये अंकिता को घुमाने के लिए अपने रिजॉर्ट से ऋषिकेश एम्स तक ले गए। फिर वापसी में लौटते हुए एक जगह पर ये रुके हैं। जो जगह बताई जा रही है वो सुनसान जगह जो है वो चिल्ला नहर के पास ही बताई जा रही है। और वहां पर ये कुछ देर रुके, इन्होंने वहां पर शराब का सेवन किया। फिर उसके बाद में जो है इनकी कहासुनी जो है वो अंकिता से होने लग गई। फिर काफी लोग, तीनों लोग जो है ये गुस्से में आ गए। उसके बाद इन्होंने अंकिता को जो है वो नहर में एक तरीके से धक्का दे दिया, क्योंकि उससे पहले तो जानकारी मिली है अंकिता ने एक पुलकित का फोन जो है वो गुस्से में आकर नहर में फेंक दिया था। उसके बाद इन लोगों को ज्यादा ही शराब का नशा एक तरीके से हो गया था, जो इन लोगों ने बताया। फिर इनको पता नहीं चला, आनंद फानंद में इन लोगों ने अंकिता को भी नहर में फेंक दिया। फिर चुपचाप से जो है अपने वापसी रिजॉर्ट में पहुंच गए। रिजॉर्ट में पहुंचकर इन्होंने किसी तरह मामले को शांत करा। फिर सुबह इन्होंने अपने किसी कर्मचारी को जो है अंकिता के कमरे में भेजा कि उसको पता लगे कि वो वहां पर नहीं है। फिर वेटर ने उनको आके जानकारी दी है कि अंकिता वहां पर नहीं थी। तो इन्होंने फिर आनंद फानंद में एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रचकर राजस्व पुलिस को जो है एक शिकायत
दी है, जिसका काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी ढीला रवैया जो है वो राजस्व पुलिस का चल रहा था। उत्तराखंड में एक तरफा मांग हो रही थी कि अंकिता को जल्दी से जल्दी जो है वो ढूंढ लिया जाए, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, चाहे हम नेताओं की जुबानी बातें कहें, तो सब में एक तरीके से जद्दोजहद हो रही थी कि अंकिता आखिरकार कब मिलेगी। राजस्व पुलिस से जो है उत्तराखंड पुलिस को भी मामला ट्रांसफर करने की बातें सामने आने लग गई थी। लेकिन जब परसों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, उन्होंने जो ये मामला है उत्तराखंड पुलिस को ट्रांसफर किया और पुलिस ने बहुत जल्द ही इस मामले में जो है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरा का पूरा खुलासा कर दिया। तीनों आरोपियों ने एक तरीके से कबूला है कि अंकिता हमारे से एक तरीके से नाराज थी, क्योंकि हमारे होटल में जो भी कस्टमर आता था हम अंकिता को उसके पास फॉरवर्ड करते थे, यानी कि अंकिता को एक वो एस्कॉर्ट्स जो है अपनी वो होटल की बना रहे थे, हर एक कस्टमर के पास उसको भेज रहे थे। अंकिता इसका विरोध कर रही थी और इसी बात से वो नाराज भी चल रही थी और इनका भांडाफोड़ करने की वो लगातार इनको धमकियां भी दे रही थी, जिससे एक तरीके से नाराज होकर जिससे बौखला कर इन लोगों ने अंकिता की हत्या कर दी। पुलकित कौन है? क्योंकि जिस तरह से सामने आ रहा है पुलकित बीजेपी नेता का बेटा है, या क्या ये सच है? बिल्कुल, देखिए पूर्व दर्जाधारी मंत्री जो है, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनका बेटा जो है वो पुलकित आर्य, इसी कदम पे वो सही कदम पे सत्ता की ठोस से अभी तक वह बचा हुआ था, क्योंकि उसका जो रिजॉर्ट है वो भी पूरा का पूरा अवैध बना हुआ था। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इन्होंने खुलासा किया और उसको बताया कि नहर में फेंक दिया, कल से ही उसकी छानबीन जो है वो सबकी चल रही थी, जो आज सुबह लगी है। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम को इस पे फिर संज्ञान लिया है, तो उन्होंने बुलडोजर चलाने का भी जो है वो आदेश प्रशासन को दे दिया था। देर रात हमने देखा है कि पूरा का पूरा रिजॉर्ट जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। अब उसमें आगे की कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि अंकिता का शव जो है वो आज सुबह 8 बजे लगभग जो है वो चिल्ला नहर से बरामद कर लिया गया। उसके पंचनामा जो है उसकी तैयारी वहां पर करी जा रही है। लेकिन अब इस बीच देखिए और भी मांग जो है वो उत्तराखंड से उठती जा रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो तमाम सोशल मीडिया पर इस टाइम चर्चाएं हैं कि इनको एनकाउंटर होना चाहिए या इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पर एसआईटी गठित कर दी है। धामी ने एक्शन लिया, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कृष्णा, कांग्रेस क्या कह रही है वो भी जान लेते हैं। शिषपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। शिषपाल जी, अंकिता हत्याकांड पर बस एक ही लाइन याद आ रही है कि इतना बड़ा कांड कि पूरा हिल गया उत्तराखंड, ऋषिकेश हो, पौड़ी, गढ़वाल हो, हर जगह एक ही चर्चा कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। क्या कहेंगे शिषपाल जी? देखिए वागीशा जी, ये इतना दुखद घटनाक्रम है कि पूरे उत्तराखंड की जनता इसमें स्तब्ध है इस सारे घटनाक्रम से। एक मासूम बेटी जो घर की मजबूती के लिए एक नौकरी करने के लिए आई और जिस प्रकार से उनके व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है और लास्ट कॉल जो उनकी वायरल हुई है, उससे साफ लग रहा है कि वो बेटी के साथ वहां पर क्या हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये है वागीशा जी कि ठीक है अपराधी पकड़े गए हैं, वहां पर बुलडोजर भी चला है, इस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि कार्रवाई बहुत विलंब से हुई। 6 दिन बाद ये कार्रवाई हुई और बेटी को हम नहीं बचा पाए। और दूसरा ये बड़ा सवाल है कि हम मांग कर रहे हैं कि इनके पूरे परिजनों की कॉल डिटेल भी खंगाली जाए, क्योंकि ये रसूखदार लोग हैं। इसके पिताजी 3 बार राज्य मंत्री रहे, इनका बड़ा भाई अभी राज्य मंत्री है उत्तराखंड सरकार में। आप देखिए कितना बड़ा मामला है। और दूसरा, इस लड़की को जो मजबूर किया जा रहा था, आप देखिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए, आखिर उस दिन वहां पर कौन ऐसी बड़ी हस्ती रुकी हुई थी जिसके सामने इसको परोसने के लिए इस प्रकार का एक्स्ट्रा वायरल चैट हो रहा था। पता लगा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने तुरंत बुलडोजर चलवा दिया और अभी भी उन्होंने कहा है। वागीशा जी, मैं धामी जी की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैंने पहले ही स्वागत किया है, लेकिन विलंब हुआ है। राजस्व का जो वहां पर पटवारी के स्तर पर पहले विलंब हुआ है, तो 21 तारीख को इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई, 18 तारीख का मामला है। और अभी इसमें क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि उस दिन वहां पर क्या खेल हुआ, क्यों जो कहानी पुलिस बता रही, इसमें तो अपराधी बच जाएंगे कि जी वो आए, झगड़ा हुआ और धक्का गुस्से में नहर में दे दिया, तो ये तो अपराधियों को बचाने वाली कहानी दिखाई दे रही है। कहानी इससे अलग है वागीशा जी। उस बेटी के साथ जिस प्रकार का अत्याचार वहां पर हुआ, वो खुद वायरल चैट उसका खुलासा करते हैं, उसकी लास्ट वीडियो को खुलासा करती है। हमारे सहयोगी कृष्णा ने जो बताया वो भी ठीक है, लेकिन मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी डीजीपी अशोक कुमार जी को भी जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही बताएंगे पूरा मामला क्या है। लेकिन आप ये कह रहे हैं शिषपाल जी कि ये कितने बड़े रसूखदार है, अभी भी इनके बड़े बड़े भाई जो कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ वागीशा जी। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विनोद आर्य राज्य मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, और अभी इनके बड़े भाई हैं आरएसएस के बहुत बड़े नंबर 1 लोगों में आते हैं, इनका बड़ा दबदबा है। लेकिन इस पूरे मामले से आरएसएस का क्या बनता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बात हम पुलकित की कर रहे हैं, धामी का एक्शन की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप सवाल तमाम तरह के उठा रहे हैं।
नहीं नहीं वागीशा जी, जो बात सच है वो तो उठेगी ना, क्योंकि जो जहां से जुड़ा हुआ है, जिस प्रभाव के कारण वो है, वो कोई आरएसएस के लोग हैं, ये तो इसमें कोई शक थोड़ा ही ना है। तो ये बड़े पदाधिकारी और इनका स्वदेशी फार्मेसी वहां पर चलती है। शिषपाल जी, आप नाम तो लीजिए ना, ये फिर सब आप लोग नाम हैं। लीजिए। हम बात कर रहे हैं पुलकित के साथियों ने ये सब करवाया। देखिए, मैं कह रहा हूं, जब लास्ट कॉल उसकी जो वायरल हो रही है बिटिया की, आप अगर देखिए तो उस लास्ट वायरल कॉल से ही जो है साफ हो रहा है कि उसके साथ वहां पर जबरदस्ती हो रही थी। और ये जो दोनों लोग पकड़े गए, वहां का होटल मैनेजर और दूसरा स्टाफ, उस बेटी ने गलती कर दी कि मदद के लिए इनको फोन कर दिया और ये बेचारी इन दरिंदों का शिकार हो गई। तो वहां पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरों के साथ वहां पर छेड़छाड़ हुई है, वागीशा जी ये भी कोई कहानी बयां करती है कि इसमें पर्दे के पीछे अभी बहुत बड़ी कहानी निकल के आएगी। इसीलिए यहाँ पर जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कौन कौन खुलासे होने चाहिए? कृष्णा, आप बताइए, जो वो कॉल वायरल हो रही है उसमें क्या क्या है, जो चैट्स वायरल हो रही है उसमें क्या क्या है, जिस तरह से सवाल उठा रहे शिषपाल जी? देखिए वागीशा जी, उसकी शिषपाल जी कृष्णा से पूछते हैं, उन्हें पूरी जानकारी पता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं चैट वायरल हो रही है, कॉल वायरल हो रही है, कृष्णा बताइए। बिल्कुल वागीशा, देखिए इन दिनों हम देखते हैं अंकिता हत्याकांड से जुड़ी कई चैट और कॉल जो है वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें कई तरह के सवाल निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को पूरे की पूरी घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने एक तरीके से कह सकते हैं कि विलंब इसमें बहुत दिन कर दिया है। लेकिन जब विलंब इतना भी नहीं किया, काफी दिन हुए थे, क्योंकि पहले जो है राजस्व पुलिस ने भी वो छानबीन करने की कोशिश करी है। हालांकि जब उत्तराखंड सरकार को नहीं लगा कि राजस्व पुलिस इसको पूरे को काम कर सकती है, इसका घटना का खुलासा कर सकती है, तो सरकार ने बिना विलंब करे ही उत्तराखंड पुलिस को यह केस ट्रांसफर कर दिया। फिर उत्तराखंड पुलिस ने हमको कार्यशैली हमने देखी है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कितनी जल्दी ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और एक ऐतिहासिक कार्रवाई जो कल देर रात हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस अवैध रिजॉर्ट पर जो है वो बुलडोजर चलवाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद ध्वस्तीकरण भी उस रिजॉर्ट का पूरा का पूरा कर दिया गया है। और पूरी की पूरी ये सामने आ रहा है, उस रिकॉर्डिंग कॉल में क्या कुछ वायरल हो रहा है, क्या कुछ बातें, क्या वो भी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई तरीके की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें कई तरीके के खुलासे जो है वो पुलिस भी करने के लिए तैयार है और उसकी सच्चाई पहले जानने के लिए तैयार है। क्या वो हत्याकांड से जुड़ी ऑडियो है या नहीं है, इसका भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तब जानकारी स्पष्ट हो पाएगी, तभी इस पर कहना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तमाम तरीके की जो ऑडियो है वो वायरल हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने बताया कि अंकिता के पास उनके तमाम सबूत थे, वो उसको वायरल करने की धमकी दे रही थी, जिसमें से कुछ अपने परिचितों को जो ऑडियो है और व्हाट्सएप चैट है वो उनको फॉरवर्ड कर चुकी थी, जिसके बाद ही ये पूरा हत्या को उन्होंने अंजाम दिया है। इंतजार करना पड़ेगा आज या कल का कि उत्तराखंड पुलिस उस हत्याकांड को लेकर और क्या नए खुलासे करती है। वागीशा, ठीक है शिषपाल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग जो की गई है वो भी वायरल हो रही है, धामी जी ने एक्शन लिया वो सही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि तमाम खुलासे जो हैं इसके पीछे वो होने चाहिए। देखिए बागीशा जी, मैं उत्तराखंड पुलिस ने जो कार्रवाई की है, अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहां पर बुलडोजर चलाया, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसको कहानी को नया मोड़ ना दिया जाए, जिससे अपराधी कल बचे, क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर मांग हो रही कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए अपराधियों को। और क्योंकि अगर पुलिस की कहानी में कोई झोल होगा तो आप समझे कि अपराधी बचेंगे, क्योंकि ये साफ है कि ये कोई बड़ा खेल था। और जिस प्रकार से एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव उस लड़की पर बढ़ाया जा रहा था, तो अब ये भी देखना होगा ना वागीशा जी कि वहां अन्य कोई अंकिता तो नहीं भेंट चढ़ी है, उस रिसोर्ट में क्या क्या हो रहा था, ये खेल कब से चल रहा था। ये ठीक है, आप कह रहे हैं लेट कार्रवाई हुई है, आप कह रहे हैं लेट कार्रवाई हुई है, लेकिन आपसे जान ले तो यदि आपकी सरकार होती तो किस तरह से एक्शन लेते आप क्या? देखिए वागीशा जी, वो तो तब की परिस्थितियां वो करती, लेकिन निश्चित ये बहुत गंभीर मामला था और इस पे कार्रवाई तो त्वरित होनी ही थी। क्योंकि यहाँ पर विलंब इसलिए कहा जा रहा है, 18 तारीख को वो अंकिता लापता हो गई है और 21 तारीख को इसमें रिपोर्ट दर्ज होती है। आप देखिए मामले के अंदर जब मीडिया में बड़ी भूमिका निभाई इस मामले को सामने लाने के बाद, जब पूरे प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट बन गया, उसके बाद ये हरकत में आना था। और कल जिस प्रकार से अपराधियों को यहाँ से पौड़ी ले जाते हुए रास्ते में आपने देखा, आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरी। अगर आज ये रात कार्रवाई न होती तो प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन का ये रूप लेता। और अभी भी प्रदेश की जनता जब तक इस के कांड की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, मुझे नहीं लगता लोग मानेंगे, क्योंकि सबको संदेह है कि इसके पीछे निश्चित बड़े रसूखदार लोग, और कहीं ना कहीं इस लड़की को क्यों मजबूर किया जा रहा था, किनके सामने परोसने के लिए मंजूर किया जा रहा था, और बाकी और कितनी अंकिता।
बिल्कुल, देखिए अब सभी की एक ही मांग है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिषपाल जी, आपका भी। कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, अंकिता को लेकर लगातार यही मांग उठ रही है कि आखिर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जो हत्याकांड हुआ है उससे पूरी देवभूमि दहल गई है। और आगे और भी खबरें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।